नो वॉइस। हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार ऑडियो वीडियो बता दीजिएगा, फिर हम आगे की बात करते हैं। ऑडियो वीडियो बता देना। अभी आ रहा है? अभी आवाज आ रही है? अभी आ रही है आवाज? अभी ठीक है ना साउंड? अभी ओके है, ठीक है, आवाज आ गई है। ओके, तो वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। आज मैंने एक यूट्यूब 3 मिलियन सेलिब्रेशन इवेंट शेड्यूल किया था, बट मैंने उसको हटा दिया बिकॉज ये टाइम नहीं है। नो डाउट ये 3 मिलियन आप ही लोग की वजह से है, बट जब आप लोग दुखी हो तो मैंने बोला उसको बाद में कर लेंगे। ओके, उसको बाद में सेलिब्रेट कर लेंगे, इसलिए मैंने वो इवेंट हटा दिया। अब लगा कि स्टूडेंट से बात करना बहुत ज़रूरी है। लास्ट 2 बार, इस साल में 2 बार प्रोटेस्ट हो चुका है। दोनों प्रोटेस्ट में मैंने ये देखा ना, स्टूडेंट्स की संख्या बहुत कम थी। ठीक है, तो बस ये वीडियो बनाने के पीछे एक ही मोटिव है ना, कि आप लोग जो इतनी दूर से बोलते हो ना कि मैम हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, तो रियली में साथ होना है। ओके, लास्ट 1 मंथ से आप देख रहे हो पढ़ने पढ़ाना वाला सिलसिला खत्म ही हो गया है। टीचर भी डिस्टर्ब्ड है और बच्चों को भी पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। ओके, और कैसे लगेगा? फेज का जो एग्जाम्स हुआ है, जो फेज एग्जाम्स हुआ, तो उसको तो उन्होंने डिजास्टर ही बना दिया। और कल जो स्टेनो का रिजल्ट आया है, मैंने सोचा कि रिजल्ट देखती हूँ कैसा पेपर है। एक तो पेपर का लेवल अच्छा नहीं था। जब मैंने PQRS देखा तो इतना इजी इजी डाला था, और वो सब तो छोड़ो, इजी टफ तो एक अलग ही चीज़ है। आंसर इतना सारा गलत दिया है, ऑप्शंस मिसिंग है। वो तो खैर बच्चे पहले ही जब एग्जाम दे के आए थे, तो स्टेनो का एग्जाम रिजल्ट के बाद एग्जाम तो इन्होंने सही से लिया ही नहीं, और फेज एग्जाम्स को तो और भी बिगाड़ दिया। और क्या गारंटी है आप जो फेज एग्जाम्स का री एग्जाम ले रहे हो कि आप वो ठीक से लोगे? तो कल स्टेनो का रिजल्ट देखने के बाद ना, मतलब ये बात तो तय है कि अब हमें SSC और एडिक्विटी पे भरोसा नहीं है। ओके, अब मतलब अब हम 1% भी भरोसा नहीं कर सकते हैं कि वो एग्जाम सही से लेगा ही। ठीक है, अब हम लोग ना वो सब पे बात करना छोड़ते हैं कि एग्जाम में क्या क्या हुआ था। उस पर काफी लास्ट 1 महीने से चर्चा चल रहा है, बच्चों को पेन नहीं मिल रहा है। ओके, बच्चों का सेंटर डूल डाल दे रहा है, तो ये सब तो खैर अब पीछे छूट गया। ओके, और हमारे लीडर्स, हमारे जो टीचर्स लीड कर रहे थे, उन्होंने जाके DOPT में मिलने भी गए थे, और वहाँ SSC चेयरमैन ने सांत्वना भी दी है कि चीज़ें ठीक हो जाएगी। बट लग तो उसी समय से रहा था कि कुछ ठीक नहीं होने वाला है, क्योंकि ये गड़बड़ी इतना, मतलब ये रेडी ही नहीं है एग्जाम लेने के लिए। तो अभी जो डिजास्टर हुआ ना CGL, तो और भी एक बहुत बड़ा डिजास्टर होने वाला है। तो मैं तो भगवान से क्या और SSC एडिक्विटी से यही करूंगी ना कि जितने भी अभी तक आपने एग्जाम लिया है सबको कैंसिल कर दीजिए। ओके, ये आधा अधूरा एग्जाम कोई सही तरीके से एग्जाम नहीं है, इसको हटाइए। स्टेनो का भी एग्जाम कैंसिल करने के लिए एक बार स्टूडेंट्स बताओ कि फिर से एग्जाम देने के लिए रेडी हो? एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मतलब अब हमें एडिक्विटी पे भरोसा नहीं है। अब हमारा प्रोटेस्ट में ना मेन उद्देश्य होगा कि अब एडिक्विटी को हटाना है। अब ये क्या ठीक कर लेंगे? चीजों को ठीक करने में साल लग जाती है, इतनी जल्दी चीजें ठीक नहीं होती है। इतने ज्यादा नंबर्स में बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, जो दे चुके हैं या जो देने वाले हैं। ओके, आप आपकी जो हालत है ना, आप इतने जल्दी चीजों को नहीं सुधार सकते हो। आप 1 मंथ भी लोगे हालत वही होगी, 2 मंथ भी लोगे। आप अभी तैयारी करके आओ, ठीक है? अभी अच्छे से 1 साल तैयारी करके आइए, उसके बाद एग्जाम लीजिएगा। बट कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। तो मेरे इस वीडियो बनाने के पीछे एक ही उद्देश्य था ना, कि जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, ओके, पढ़ाई तो चलती रहेगी, भले एग्जाम 2-3 महीना बाद हो जाए, लेकिन सही से हो। ओके, सही से हो। फेज एग्जाम, चलो कुछ बच्चों का आप सोच रहे होंगे कि मैम मेरा तो एग्जाम अच्छा गया, लेकिन वो एग्जाम दैट वाज वेरी अनफेयर। आप पूरा एग्जाम को पोस्टपोन करिए, पोस्टपोन क्या, सॉरी, कैंसिल करिए। ओके, एग्जाम को अपने आप को प्रिपेयर करिए। अगर आपको लगता है ना कि प्रिपेयर होने में आपको 1 साल का टाइम लगेगा, तो जो हमारे पहले वेंडर थे उन्हीं से एग्जाम्स करवाइए। पहले तो इतनी गड़बड़ियां नहीं थी ना। ओके, बच्चा का मतलब बच्चा परेशान है, एग्जाम देने जाने में भी परेशान है, दे के आ रहा है उसके बाद भी परेशान है। मतलब इसमें पेरेंट्स भी बेचारे परेशान है। बच्चे उन्हें कैसे समझाएं? एग्जाम देने के बाद जब अच्छा जाता है तो हम लोग प्रिपेयर्ड रहते हैं कि अब रिजल्ट आएगा, अब हमारा सिलेक्शन होगा, अब हमें जॉब मिलने वाली है। तो मेरे स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है ना, कि बाकी सारे टीचर्स ने भी वीडियो बनाया है, अब तक आपको पता चल गया है। 24 अगस्त मतलब कल रामलीला मैदान में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है। ओके, रैंकर्स गुरुकुल की टीम इस बार लीड कर रही है, और अब सारे टीचर्स उनके साथ हैं। और मेरे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है ना, ये जो टीचर्स के बारे में अनाप शनाप बोलना बंद करिए। ओके, टीचर्स की यूनिटी को आप लोग साइड रहिए।
टीचर्स लड़ झगड़ के ना बाद में यूनाइट हो जाते हैं। यहाँ हमारे स्टूडेंट्स की यूनिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि असली ताकत तो आप ही लोग हैं। वहाँ पे टीचर्स की बात बहुत ज़्यादा नहीं सुनी जाएगी, बात आप ही लोग की सुनी जाएगी। इनजस्टिस आपके साथ हुआ है, ठीक है? तो हमें आपको अपना स्ट्रेंथ बना के आगे प्रोजेक्ट करना है। और पेरेंट्स से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को आने दीजिए, बिल्कुल भी डरना नहीं है। बच्चे टीचर्स के साथ है और बच्चे सुरक्षित है। और जहाँ तक मुझे पता चला कि इस बार का जो प्रोटेस्ट हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी वगैरह का भी ध्यान रखा गया है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा मन में कुछ आ रहा है ना कि बच्चे पर एफआईआर हो जाएगा, उसका करियर बर्बाद हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बच्चों को भेजिए, क्योंकि बच्चों की ज़्यादा संख्या में बच्चे दिखे जाएंगे ना, तो ये प्रोटेस्ट उतना ही फ्रूटफुल होगा। ओके तो मेरे हाँ, सिर्फ कमेंट बॉक्स में नहीं बोलना है कि मैम हम आपके साथ हैं। अगर आप रियली में मेरे साथ हो, और आपको मेरे साथ थोड़ी होना है, ओके मेरे साथ, और मुझे आपको रिक्वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है, आपके हक की लड़ाई है, तो आपको किसी हाल में आना है, ठीक है? कुछ ऐसा करना है ना कि आप सीजीएल को थोड़ा सा और टाइम ले लीजिए, ठीक है? थोड़ा सा और टाइम ले लीजिए, बट सीजीएल के लिए जब आप प्रिपेयर्ड हो तभी आप सीजीएल लीजिए, और बाकी सारे एग्जाम्स को कैंसिल करिए। बच्चे तैयार है, फिर से पढ़ लेंगे, बट सही तरीके से फेयर एग्जाम्स होना चाहिए और फेयर रिजल्ट्स आना चाहिए। तो सिर्फ कमेंट बॉक्स में नहीं बोलना मैम जिंदाबाद हम आपके साथ है, आना है और भारी संख्या में आना है। जितनी ज्यादा भीड़ रहेगी ना, उतनी ज्यादा वो प्रोटेस्ट इफेक्टिव होने वाला है। ये सोच के आना है ना कि ये अंतिम प्रोटेस्ट है। पिछले 1 साल से मैं देख रही हूँ ना, प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट हो रहा है। जब भी कोई एग्जाम हो रहा है, बच्चों का भी यही काम रह गया। हम टीचर्स भी आके बच्चों को यही बोलते हैं, देखो ट्विटर कैंपेन करना है, सब लोग रेडी हो जाना है, प्रोटेस्ट होना है, मतलब यही हाल यही रह गया है। बच्चे पढ़े कि प्रोटेस्ट में शामिल हो। तो ये सोच के इस बार आप लोग आना ना कि ये हमारा एकदम लास्ट प्रोटेस्ट है, एकदम डू और डाई वाला प्रोटेस्ट है। इस बार तो कुछ करके ही जाना है, ओके? इस बार फॉल्स होप्स लेके नहीं जाना है, मतलब कुछ करके ही जाना है। हमारे टीचर्स यूनाइटेड है, ठीक है? आप लोग को ना, मतलब आप लोग अपने से कुछ मन में बना लेते हो। टीचर्स हमारे ग्रुप में है, सब यूनाइटेड है। और टीचर्स के मैं बार बार बोल रही हूँ, ये लड़ाई आपकी है। टीचर्स की यूनिटी का छोड़िए, टीचर्स के बाद टाइम है, लड़ झगड़ के पैचअप कर लेते हैं, ओके? मेल मिलाप हो जाता है, बट यहाँ पे यूनिटी आप स्टूडेंट्स को दिखानी है, ओके? और एक मेरी गर्ल्स स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, जब भी मैं प्रोटेस्ट में लास्ट 2 प्रोटेस्ट में गई हूँ, तो देखा ना कि गर्ल्स की संख्या बहुत कम होती है। तो डरना नहीं है भाई, हम टीचर्स आपके साथ है, कोई भी आपको छू नहीं सकता, एकदम डरने की जरूरत नहीं है। तो आई वांट कि इस बार गर्ल्स भी इस प्रोटेस्ट में आगे आके हिस्सा लें। जितने ज्यादा नंबर्स में बच्चे रहेंगे, उतने ही कुछ ना कुछ क्रूशियल होगा, ओके? हाँ, तो गर्ल्स जितने भी हमारे वीडियो गर्ल्स देख रहे हैं ना, तो एक बार मुझे प्रॉमिस करिए कि मैम आप टेंशन मत लीजिए, हम लोग आएंगे। एक बार मुझे आपसे वादा चाहिए भाई गर्ल्स, ठीक है? कुछ भी होगा ना, मैं आपको अपने साथ अपने घर लेके आऊंगी, अरे सुरक्षित रखूंगी। तो मदर फादर गर्ल्स को लेके परेशान मत होइए, ओके? आपकी बेटी, आपका बेटे जो भी है, वो टीचर्स के साथ सुरक्षित है, कुछ नहीं होने देंगे टीचर ऐसे भी। और हम लोग कुछ गलत चीज के लिए थोड़ी लड़ रहे हैं, ओके? हम लोग फेयर एग्जाम्स, ओके, एक सही तरीके से स्टूडेंट्स का डिमांड है कि एक सही तरीके से एग्जाम्स लिया जाए, बस उसके लिए लड़ रहे हैं, कुछ गलत चीज के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ओके? हाँ, सीपीओ का भी वो करेंगे, पहले तो वो यही सब में सीपीओ का भी, मेडिकल सब चीज में पहले तो देखो। आप लोग भारी संख्या में आओगे, लार्ज नंबर्स में आओगे, ठीक है? वहाँ देखा मैंने वीडियो, वहाँ खाने पीने की भी सुविधा है, मेडिकल की भी सुविधा है, ओके? तो बहुत अच्छे तरीके से परमिशन लेके प्रोटेस्ट हो रहा है। तो इस बार का प्रोटेस्ट है, परमिशन लेके हो रहा है, तो आप एकदम टेंशन नहीं लेने का है, ओके? टेंशन नहीं लेने का है। और काइंडली कमेंट बॉक्स में ना, मुझे बड़ा बुरा लगता है, टीचर्स के बारे में मत बोलिए, वो सब एक है, ओके? लड़ झगड़ लेते हैं। देखना कोई पार्टी वगैरह होगा तो कितने अच्छे से सब गले मिल के सब एक दूसरे से मिलेंगे। टीचर्स के बारे में छोड़ दीजिए, टीचर्स की यूनिटी साइड रखे, इस बार यूनिटी हमारे स्टूडेंट्स को दिखानी है, ओके? तो मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ ना, ओके? हम लोग की फैमिली 3 मिलियन की है, तो 3 मिलियन तो नहीं आ पाएंगे, बट मैं हजारों में बच्चों तो एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, ठीक है? लैक्स में भी बच्चे ना आ पाए, बट अपने फैमिली से 3 मिलियन यूट्यूब फैमिली से एक्सपेक्ट कर सकती हूँ ना कि हजारों की संख्या में तो आ सकते हैं। और गर्ल्स को भी लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग माई गर्ल्स। मुखर्जी नगर एक मीटिंग हो रही है टीचर्स की, तो मैं भी जाने वाली थी, लेकिन फिर मेरा एक यहाँ पे इवेंट, मैंने वो 3 मिलियन सेलिब्रेशन वाला हटा दिया, फिर मैंने इस इवेंट को डाल दिया कि चलो एक बार बच्चों से बात कर लूँ,
ओके, कल मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाल दिया था, सोचा कल रात हो गई थी तो मैं घर आ गई थी, ऑफिस नहीं थी तो स्टूडियो नहीं था सामने, मैंने सोचा कि चलो सुबह बना देती हूँ। तो आप लोग जल्द से जल्द, आपके पास बस आज ही का टाइम है, कल आपको पहुँच जाना है, कल 9 बजे। ओके, 9 बजे रामलीला मैदान आप लोग दिल्ली पहुँच जाइएगा भारी संख्या में। और इस प्रोटेस्ट को ना इस बार, अब बहुत हो गया यार, ठीक है, बहुत हो गया। हम आप भी चाहते हो ना कि शांति से पढ़े यार, हम टीचर भी चाहते हैं शांति से पढ़ाएं। कुछ भी मॉक्स लाने का सोचती हूँ तब तक ये फिर से शुरू हो जाता है। ओके, स्टेनो का रिजल्ट आया कल तो सबको हिला दिया, लगा कि स्टेनो का रिजल्ट में कुछ ठीक ठाक से कुछ बच्चे खुश भी थे कि मैम एग्जाम बहुत अच्छा गया है, लेकिन बहुत सारी चीजें गायब थी, अजीब अजीब से आंसर की वगैरह भी आया है। हाँ, तो प्रॉमिस करते हैं ना। ओके, किसी को आप लोग ना, आप लोग को मैं क्या नाम दूं, आप लोग को डेमोगॉग की तरह यूज किया जाता है। चलो, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है। आप लोग को, आप लोग यार सेंसिबल हो यार, ठीक है, आप लोग को सेंसिबल हो, समझते नहीं हो, क्या हो गया यार। हाँ, आप लोग को डेमोगॉग की तरह यूज किया जाता है। डेमो जो हमारे नेता होते हैं ना, पॉलिटिकल लीडर्स, जनता की भावनाओं के साथ खेल के उसे अपने साइड करने का, तो ये आपको नहीं बनना है, आपको सेंसिबल बनना है, ठीक है, सेंसिबल बनना है। देखो, ठीक है, बीच में हमारे टीचर्स का टीम 2 ग्रुप में बट गया था, लेकिन लास्ट बार भी मैंने बोला था ना, 2 ग्रुप में बटा था बेशक, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही था, ठीक है, बच्चों की भलाई के लिए, कैसे बच्चों के साथ जो इनजस्टिस हो रहा है ना उसके लिए फाइट करना। तो 2 ग्रुप में बढ़ गया था, बट वो अब सब यूनाइटेड है। ओके, सारे टीचर्स यूनाइटेड है। कल सारे टीचर्स आपको जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हुए एक दूसरे के खिलाफ दिख रहे होंगे ना, कल सारे टीचर्स आपको रामलीला मैदान में यूनिटी के साथ दिखने वाले हैं। तो कल आपको वहां टीचर्स की यूनिटी तो दिखने वाली है, बट दिखाना है आपको अपनी यूनिटी। स्टूडेंट, कल हमें देखना, हम टीचर्स को देखना है कि हमारे स्टूडेंट्स के बीच में कितनी यूनिटी है, ठीक है। हाँ, मैं तो जाऊंगी, मैं तो कल जाऊंगी। पिछले प्रोटेस्ट में मैं थोड़ा सा पहुंचने में लेट हो गई थी, ठीक है, एक्चुअली मेरे डॉटर के स्कूल में कुछ इंपॉर्टेंट था, मुझे जाना पड़ गया था, तो मैं वहाँ पे 2 बजे के करीब पहुंची थी। अगर मतलब 11-12 बजे पहुंचती तो मैं भी डिटेन हो जाती, पूरे दिन बस में ही घूमती। तो कल आप लोगों को 9 बजे आ जाना है, ओके। जिसकी भी ट्रेन की टिकट से आज ले सकते हैं, कल हम लोग सामने बैठ के बात करेंगे ना। और एक बार, आपको तो पता है, जब जहाँ ज़्यादा भीड़ होता है, ओके, सरकार की, एसएससी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी नज़र तो जाएगी। और बहुत पीसफुल प्रोटेस्ट होने वाला है, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बस आ जाना है। हाँ, अरे मैं तो पिछले, हम लोगों जब ऐसे सीजीओ ऑफिस के बाहर जब किए थे वहां भी थी, पिछले बार थोड़ा सा लेट हो गई थी, बट मुझे अपने गर्ल्स बहुत कम दिखे, गिने चुने गर्ल्स दिखे, तो मुझे लगा कि ये भाई ये तो गलत बात है। गर्ल्स, आप लोग चाहते हो कि इक्वालिटी हो, वुमेन एम्पावरमेंट चाहते हो, इक्वालिटी हो, तो प्रोटेस्ट में भी तो मुझे इक्वालिटी दिखनी चाहिए ना। ओके, तो आई वॉन्ट कॉमेंट्स फ्रॉम माई गर्ल स्टूडेंट्स। सारे लोग आएंगे, सारे टीचर्स आएंगे, रैंकर गुरुकुल की टीम हो, करियर विल की टीम हो, और बाकी हमारे सारे सारे जो आपको लग रहा था ना लड़ रहे थे, अब सब साथ है। ओके, हम लोगों ने डिसाइड किया कि लड़ने का काम बाद में कर लेंगे, ठीक है, पहले स्टूडेंट्स के लिए लड़ाई लड़ ली जाए, उसके बाद एक बार हमें सफलता मिल जाती है तो हम लोग सब आपस में बैठ के, अभी मीटिंग चल रही है। ओके, मुखर्जी नगर में मैं नहीं जा पाई, मुखर्जी नगर में मैं डायरेक्ट कल आपको रामलीला मैदान में मिलूंगी। अभी सारे टीचर्स की मीटिंग चल रही है, कैसे कैसे चीज़ों को कल एग्जीक्यूट करना है। शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट है ये, ओके। तो मिलते हैं हम लोग। अभी मैंने स्टेनो का आंसर की ना, कुछ कुछ देखा है, कुछ कुछ देख के ही ना दिमाग खराब हो गया, क्या है ये PQRS, इतना अच्छे से हम लोग लेंदी लेंदी पढ़ाते हैं, एक लाइन का PQRS है, 4-4 वर्ड का, और उसमें भी पता नहीं आंसर रॉन्ग दे दिया। और होमोनिम, इन्होंने बोला था कि इस बार हम AI से बना रहे, बनाइए AI से कंटेंट बनाने के बाद भी तो देखा जाता है कि सही बनाया है कि नहीं। तो ये हम पेपर को वर्जिन बना रहे हैं, तो वर्जिनिटी के चक्कर में इन्होंने पूरा डिजास्टर कर दिया। ओके, इन्होंने लगा ना कि AI से बनाने के बाद कुछ पेपर देखा ही नहीं। होमोनिम, क्वेश्चन में होमोनिम पूछ रहे हैं, बट उस वर्ड का ऑप्शन में कहीं से होमोनिम है ही नहीं। तो बस यही मांग रहेगी कि जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उसको कैंसिल कर दिया जाए, और CGL के लिए भी आप टाइम लीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं है हमारे स्टूडेंट्स की, जहां इतने दिन वेट किए और भी वेट कर लेंगे।
ओके लेकिन एग्जाम्स फेयर होना चाहिए. तो दिस वाज द थिंग दैट आई वांटेड टू कन्वे टू माय स्टूडेंट्स. ओके हाँ, आप लोग आना तो कल जो भी करना है आप लोग को करना है, और आप लोग को कुछ नहीं करना है, बस आप लोग को ना अपनी भारी संख्या में अपना प्रेजेंस दिखा देना है, ठीक है. और ऐसा कुछ लाठी चार्ज और वो सब नहीं किया. जब प्रोटेस्ट का परमिशन मिल जाता है ना तो उसके बाद बहुत शांतिपूर्वक सारी चीज होती, खाने पीने की चिंता नहीं करनी. ओके तो एंड करती हूँ, ठीक है. अब मैंने एक्टिव पैसिव भी पढ़ाने का सोचा था मंडे को, ठीक है. यूट्यूब वाला सेलिब्रेशन हम लोग किसी और दिन कर लेंगे, और एक्टिव पैसिव भी मंडे को पढ़ाने का सोचा था, लेकिन अब मैंने उस वीडियो को भी प्राइवेट कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि इस माहौल में बच्चों को भी ना पढ़ने में मन लगेगा और टीचर को भी लगेगा ना कि बाकी सारे प्रोटेस्ट में लगे हुए हैं, अभी क्लास लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बच्चे बेमन से आएंगे क्लास देखने के लिए. तो मैंने सारा चीज वहां से हटा दिया, एक्टिव पैसिव वाला भी, ठीक है. तो डेमोगॉग नहीं बनना है. यू आर ग्रेजुएट्स, एंड इवन इफ यू आर नॉट ग्रेजुएट्स बट यू आर सेंसिबल इनफ टू अंडरस्टैंड क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है. आपके मन में होना चाहिए. आप टीचर्स को जो मन है बिहाइंड द कैमरा करिए, बट हमारे लिए सब लड़ाई लड़िए. अल्टीमेटली हमें फेयर एग्जाम्स चाहिए, हमारे खातिर सबको एक साथ आना होगा. बाकी पीछे क्या कर रहे हैं ना वो सब छोड़िए. जाके कमेंट मत करिए किसी के बारे में. आज इसके बारे में कमेंट करेंगे, फिर पता चला है कि दूसरे जगह पे जाके फिर उसने कुछ अच्छा बना दिया उसके बारे में, तो आपको यूज किया जाता है. ये नहीं बनिए, सेंसिबल करिए, दिमाग लगाइए. ओके और अच्छे सच्चे मन से लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमें सफलता जरूर मिलेगी. ओके चलो, थैंक यू एवरीवन.